एक लड़की और दो जुड़वा भाई दोनों उससे प्यार करते थे। लेकिन लड़की ने जो फैसला लिया उसने सब कुछ बदल दिया। कहानी का अंत आपको हिला कर रख देगा। मेरा नाम नेहा है। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के लास्ट ईयर में थी। कॉलेज में मेरी दोस्ती दो भाइयों से थी, जुड़वा भाइयों से, आर्यन और करण। हमारी दोस्ती कॉलेज के पहले साल से थी। ऐसी वैसी दोस्ती नहीं थी, हम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। हमेशा हम तीनों साथ ही रहते थे। आर्यन और करण को मैं बहुत अच्छे से जानती थी, उनकी पसंद नापसंद तक। दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, लेकिन उन्हें देखकर मैं आसानी से बता सकती थी कि कौन आर्यन है और कौन करण। दोनों में कुछ बातें थीं जो उन्हें अलग करती थीं। कहते हैं दोस्ती प्यार की पहली सीढ़ी होती है, लेकिन मेरे मन में अभी तक उन दोनों के लिए ऐसा कुछ नहीं था। ना ही मैं किसी और के लिए ऐसा सोच पाई, क्योंकि हमें समय ही नहीं मिलता था। आर्यन और करण की बर्थडे पर उन्होंने मुझसे कहा कि इस बार वो चाहते हैं कि हम तीनों ही साथ में सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये फाइनल ईयर था और उसके बाद हम सब अपने अपने घर चले जाने वाले थे। मैंने भी कहा ठीक है, तुम जैसा चाहो। हम तीनों सुबह जल्दी निकल गए लॉन्ग ड्राइव पर। फिर एक रेस्टोरेंट में उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया, खाना खाया, फिर हम तीनों बैठे थे। अचानक दोनों चुप हो गए। आमतौर पर वो दोनों मेरी टांग खींचते रहते थे, लेकिन आज कुछ अलग था। आज दोनों कुछ बदले से लग रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ? इस बार बर्थडे भी अकेले में सेलिब्रेट कर रहे हो और दोनों कुछ बदले से भी लग रहे हो। वो बोले, कॉलेज का आखिरी बर्थडे है और हमें तुमसे कुछ कहना भी है। और फिर उसके बाद जो हुआ वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दुविधा बनकर सामने आया। दोनों ने कहा, हम दोनों ही तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं। मैंने पूछा, क्या? वो बोले, तुम्हें यह जानकर शायद थोड़ा आश्चर्य हो, लेकिन यह सच है, हम दोनों तुम्हें प्यार करते हैं। पहली ही बार में मैं समझ गई थी कि वो क्या कहना चाहते हैं। इतने दिनों से उन्हें जानती थी, मुझे पता था कि वो कब मजाक करते हैं और कब सच बोलते हैं। लेकिन मैंने बात को मजाक में लेना चाहा और कहा, हाँ मैं भी तुम दोनों से प्यार करती हूँ, इसलिए तो यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। वो बोले, नहीं, वो वाला नहीं, हम सच में तुम्हें प्यार करते हैं। तुम जानती हो ना हम क्या कह रहे हैं। एक लड़की के लिए ये बहुत ही स्पेशल पल होता है, लेकिन मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल बन गया था। मैंने कहा, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? तुम दोनों प्यार करते हो मतलब मैं तुम दोनों की गर्लफ्रेंड बनूं और फिर दोनों से शादी करूं? दिमाग ठीक है तुम्हारा? वो बोले, हम सच में तुम्हें प्यार करते हैं। कॉलेज के पहले साल से हम साथ हैं। हम तीनों कभी एक दूसरे को छोड़कर नहीं गए। जैसी फीलिंग हमें हुई है शायद तुम्हें भी हुई होगी। तुम हम दोनों में से किसी एक को चुन लो, दूसरा बुरा नहीं मानेगा। यह बात हम दोनों में पहले ही हो चुकी है। फैसला तुम्हारा है। उन्होंने अपने दिल की बात कहकर मन हल्का कर लिया था, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। हम लोग वहाँ से अपने कमरे में आ गए। पहले मैंने कभी इस तरह उनके बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब जब कोई प्रपोज कर देता है तो अपने आप फीलिंग्स आने लगती हैं। और यहाँ तो दोनों ने ही मुझे प्रपोज कर दिया था। अब मुझे उनमें से किसी एक को चुनना था। कॉलेज खत्म होने वाला था, मेरे घर जाने की टिकट भी कंफर्म थी। अपने इतने अच्छे दोस्तों को छोड़ने का गम पहले ही था, ऊपर से ये प्यार वाला एंगल अलग से आ गया। अगले दिन जब हम मिले तो वो दोस्ती वाली बात ही नहीं रही। मैं उससे मिलती तो मेरी आंखों में अलग ही शर्म आ जाती। आर्यन का मुझे फ़ोन आया। उसने कहा कि वो एक मॉल में है और मुझे वहाँ बुलाया। मैं वहाँ चली गई। जब मैं आर्यन से मिली तो करण वहाँ नहीं था। मैंने पूछा, करण कहाँ है? तो वो बोला काम से गया है। उस दिन आर्यन ने मुझे बहुत स्पेशल फील कराया, मुझे गिफ्ट भी दिया। मुझे यह सब बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मन में अभी भी वही सवाल चल रहा था, किसी एक का दिल टूटेगा। तभी करण का फ़ोन आया। उसने पूछा, कहाँ हो? मैंने कहा, मैं अभी आर्यन के साथ हूँ। करण ने अच्छा कहकर फ़ोन काट दिया। रात को करण का फिर फ़ोन आया। उसने कहा, तुम आज मुझे भूल गई, आर्यन के साथ अकेली चली गई? मैंने कहा, मैंने तुम्हारे बारे में पूछा था। उसने कहा, तुम किसी दोस्त के यहाँ गए हो। करण बोला, नहीं, मैं तो यहीं था। आर्यन मुझसे यह कहकर गया कि वो अपने दोस्त के पास गया है। अब मुझे समझ में आने लगा कि मेरी वजह से उन दोनों भाइयों के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी, और यह बात मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी।
मैंने तय कर लिया कि मुझे क्या करना है। मेरी टिकट 20 तारीख की थी। मैंने उन्हें एक दिन पहले फ़ोन करके बुलाया। दोनों को लगा शायद मैं अपना फैसला बताने वाली हूँ। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैंने तुमसे एक बात छिपाई थी। उन्होंने पूछा, क्या? मैंने कहा, तुम जानते हो कि मैं घर जा रही हूँ, लेकिन यह नहीं जानती कि क्यों। मैं घर अपनी सगाई के लिए जा रही हूँ। दोनों चौंक गए। उन्होंने कहा, तुम झूठ बोल रही हो। मैंने कहा, नहीं, अभी शादी नहीं होगी, सिर्फ सगाई है। उन्होंने कहा, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? मैंने कहा, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही तुम दोनों ने वो बात कह दी। फिर मैंने उन्हें समझाया। उन्होंने कुछ देर मेरी बात सुनी और फिर गुस्से में वहाँ से चले गए। मेरे 2 सबसे अच्छे दोस्त मुझसे दूर हो गए। अगले दिन मैं अपने घर के लिए निकल गई। वो दोनों मुझे छोड़ने भी नहीं आए। मैंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। पता नहीं मैंने ये सही किया या गलत, लेकिन एक बात मुझे पता है, उन दोनों से ज़्यादा तकलीफ मुझे हुई थी। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जहाँ दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और। नेहा ने जो किया शायद वो गलत भी था, लेकिन उसने यह सिर्फ 2 भाइयों की दोस्ती बचाने के लिए किया। अब आप बताइए, अगर आप नेहा की जगह होती तो आर्यन को चुनते या करण को, या फिर वही करते जो नेहा ने किया? आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं